हेलो एंड वेलकम टू निकटीज। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे 1 से लेके 6 तक सॉल्यूशन करवा दिया है। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में कर रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन, 7 एंड 8 क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी दी है 7/8 एंड हमको इवेलुएट करना है। दो है यहाँ पे, दो क्वेश्चंस है। दैट इज हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का इवेलुएट करना है और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इवेलुएट करना है। ओके, तो इसके लिए हम पहले एक कंसिडर कर लेते हैं, एक ट्राइंगल है ना। एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं जिसका एक एंगल हम थीटा ले लेते हैं एंड मैंने ये वाला एंगल जो है एंगल ए थीटा ले लिया है। ठीक है, इसे हम लिख भी मेंशन भी कर देंगे। लेट्स कंसिडर ट्राइंगल एबीसी। जो एंगल ए बी है वो 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू थीटा। अब हम लिखेंगे दैट इज हमें क्या क्या गिवन है। दैट इज हमें गिवन है कॉट थीटा इज 7/8 एंड व्हाट इज कॉट। कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला पोर्शन दैट इज ए बी हमारा बेस होगा एंड दिस विल बी आर परपेंडिकुलर। फाइन, दैट मीन्स ये जो 7/8 रेशियो है वो किस किस का रेशियो है, ए बी अपॉन बी सी का रेशियो। फाइन, तो ए बी अपॉन बी सी इज 7:8। तो हम बोल सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 7 के, क्योंकि रेशियो गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन नहीं है, एंड बी सी इक्वल टू 8 के। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज जो बेस है हमारा, दिस इज 7 के एंड ये जो है दैट इज 8 के। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस में तो हाइपोटेनस आता है। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड उसके लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज। यहाँ हो जाएगा 7 के का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 के का होल स्क्वायर एंड दिस इज 49 के स्क्वायर एंड दिस इज 64 के स्क्वायर। फाइन, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 के स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो 113 का रूट तो वैसे ही रहेगा और के का के स्क्वायर का के हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू वन अंडर रूट 113। फाइन, अब हमें ए सी भी मिल चुका है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मतलब साइन थीटा की जगह हम 8 के अपॉन 113, दिस इज 113 के रूट 113 इंटू के। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा हम लिख लेंगे 8 के अपॉन 113 के एंड कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 7 के अपॉन 113 के। ओके, अंडर रूट 113 के। ओके, तो पुट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो है उसमें जो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप या तो अभी पुट कर लो और फिर इनटू करो, उससे अच्छा हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कि 1 प्लस कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम पहले ही आइडेंटिटी लगा देते हैं, दैट इज क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे, ये यहाँ इसके नीचे लिखेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी यही चीज हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो समझाने के लिए मैंने बताया कि यह देखो ए प्लस बी दिख रहा है,
एंड हियर इट इज a माइनस बी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1 का तो 1 ही होगा। साइन थीटा इज साइन थीटा इज बी सी अपॉन ए सी, है ना, तो बी सी अपॉन ए सी आप लिखेंगे यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, पर मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज 8k अपॉन अंडर रूट 113 इंटू के का होल स्क्वायर। सिमिलरली कॉस की जगह क्या आएगा, कॉस की जगह आएगा 7k अपॉन अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। यहाँ के तो कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना, और बच जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। के तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, तो ये 113 है ना, अब सॉल्व भी कर लेते हैं। 113 माइनस 64 इज 49 अपॉन 113, और जब इस डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 113 ऊपर और नीचे आ जाएगा ये 113 माइनस 49, दैट इज 64। ठीक है, यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 49 अपॉन 64। तो पहले का आंसर है 49 अपॉन 64। सिंपली हमको यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी दिखी, तो हमने आइडेंटिटी पुट करी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने ऑलरेडी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा है कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों में आइडेंटिटी लगा दी। फिर साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने पुट कर लिया वैल्यूज और सॉल्व कर लिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। और हम यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट विच इज ज़्यादा इजी, दैट इज सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। बस कॉट की तो वैल्यू दी है भैया, कॉट की तो वैल्यू दी है, दैट इज 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 एंड 8 8 64। खत्म, बस यही करना था इसमें, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें इजी पड़ जाए। अगर आपको और इजी करना है तो आप यहाँ पे इसको इस स्टेप के पहले आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पहले से। हम बाद में पुट कर रहे हैं ना, तो आप पहले ही निकाल लीजिए कि भैया ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो कि आ रहा है 8k अपॉन अंडर रूट 113k। फाइन। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 7k अपॉन अंडर रूट 113k, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 अपॉन 1 अंडर रूट 113 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 7 अपॉन अंडर रूट 113। आप पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज डाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में बोला है, कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, check whether 1 plus 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equal to cos square a minus sin square a or not। हमें ये वेरीफाई करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स हमको tan और cos और sin की वैल्यू चाहिए ताकि हम इसमें पुट कर सकें और इक्वेट कर सकें दोनों को। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे कॉट, तो यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, है ना, ये एंगल है। अगर ये एंगल ए है और हमको सब एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और हमें गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये 3 cot A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर।
तो बेस है हमारा ए बी एंड जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है बी सी। तो लेट, अब क्या करेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इक्वल टू 3k, वेयर k इज एनी, आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वेयर k इज एनी नेचुरल रियल नंबर। फाइन। अब हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, ए बी इज 4k, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, और बी सी इज 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9k स्क्वायर, आ जाएगा 25k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 5k। 25 का रूट इज 5, के स्क्वायर का रूट हो जाएगा के। अब हमें ए सी मिल गया है, तो हम पहले ही सबका लिख लेते हैं अभी कि टेन ए क्या होगा, कॉज ए क्या होगा और साइन ए क्या होगा, फिर वैल्यूज उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। टेन ए क्या होगा, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, दैट इज 3k, है ना, 3k अपॉन 5k, बेस इज 4k, सॉरी, तो 3/4, है ना। और साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 3k और हाइपोटेनस है 5k, तो 3/5। सिमिलरली कॉज भी देख लेते हैं, कॉज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा 4k, हाइपोटेनस है 5k, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें हम सबसे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज आ जाएगा 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। LCM ले लेंगे हम, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस 9 इज 7/16, है ना, होल अपॉन 16 प्लस 9 इज 25/16। यहाँ आ जाएगा 7/16 इंटू 16/25, कैंसिल करेंगे 16 16 तो 7/25 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली RHS भी सॉल्व कर लेंगे। RHS दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए है 4 कॉस कितना रहा था, 4/5 और साइन है 3, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है 16/25, 9/25, तो 16 माइनस 9 इज 7/25। यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे यस, ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है। ओके, बस चेक करना था, यस दे आर इक्वल। ठीक है, तो बस हमें कॉट दे दिया था, तो कॉट दिया, दैट मीन्स टू साइड्स का रेशियो दे दिया, हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। थर्ड साइड निकालने के बाद सिंपली हमें टेन साइन कॉस की वैल्यू पुट करनी है, और सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हमें
फाइंड आउट करना है दोनों की वैल्यू RHS एंड LHS। दैट्स इट, फिर खत्म है ये। ठीक है, तो यस दे आर इक्वल। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।